चलो आइए कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सेवरल एड वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस इन अ मिड 1960s, ठीक 1960 के करीब में व्हीट और राइस, चावल और गेहूं की बहुत सारी वैरायटी बनाई गई थी क्रॉस करा के, ठीक है। बहुत सारी नए नए तरीके की वैरायटी बनाई गई थी चावल और गेहूं की, कब 1960 के करीब में। और अ रिजल्ट ऑफ अ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, जो भी टेक्निक पढ़े हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का, कि अच्छा चूज करेंगे, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, फिर जो अच्छा प्रोडक्ट, जो अच्छा प्लांट अगर उससे बन गया तो फिर उसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो ये सारे टेक्निक से हम लोग के कंट्री में क्या हुआ, प्रोडक्शन चालू हो गया। और इसी फेज को क्या बोलता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि 1960 के करीब में व्हीट और राइस का जब अच्छा नस्ल का व्हीट एंड राइस बना दिया गया तो फार्मर लगाने लगे अपने खेतों में। तो जब लगाने लगे अपने खेतों में तो बहुत अच्छे से होने लगा, कि जल्दी खराब नहीं होता था और फसल भी टाइम पे दे देता था और ज़्यादा अमाउंट में भी दे देता था, इन्वायरमेंट से भी अपने आप को बचा लेता था। तो क्या हुआ, ऐसे पूरे इंडिया में पहले फार्मिंग ज़्यादा होता था, ठीक। पूरे इंडिया में इंडिया का 33% इंडिया का जीडीपी फार्मिंग सेट करता है, एग्रीकल्चर सेट करता है। मतलब कि 62% इंडियन पॉपुलेशन, ठीक, क्या करता है, एग्रीकल्चर से अपना एम्प्लॉयमेंट ये क्लियर करता है। मतलब उसको जो नौकरी है एग्रीकल्चर में मिलता है, हर 100 में से 62 लोग कम से कम, ठीक। तो ये उस समय का है, ठीक। थोड़ा अब तो धीरे धीरे ये घट रहा है, क्योंकि फार्मिंग तो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लोग घर बनवाते जा रहा है, ये करते जा रहा है। तो 1960 के करीब में क्या हुआ कि फार्मर जब व्हीट और राइस का हाइब्रिड आया कि हाँ ये अच्छे नस्ल का है, ये आप लगाइए अपने खेतों में, ये अच्छा फसल भी देगा, अच्छा प्रोडक्टिविटी भी देगा, डिजीज से भी बचा रहेगा। तो किस फार्मर को नहीं पसंद है कि मेरा फसल अच्छा हो, ठीक, इतना मेहनत करता है। तो सारे लोग ये फसल लगाने लगे। लगाने से ये हुआ कि पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा चावल हुआ, इतना ज़्यादा गेहूँ हुआ कि 1960 के करीब में, इसलिए उस फेज को क्या बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक। अब क्या चेंजिंग आया, तो आइए व्हीट एंड राइस का पढ़े। तो इन 1960 टू 2000, 1960 से लेकर 2000 के करीब में, ठीक, 2000 के करीब में व्हीट का प्रोडक्शन 11 मिलियन से टन से लेके 75 मिलियन टन तक पहुंच गया। कितना, 11 मिलियन टन होता था व्हीट का, पूरे इंडिया का मिला के अगर देखा जाता था तो 11 मिलियन टन व्हीट होता था। गेहूं कितना हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। और सेम राइस कितना होता था, 35 मिलियन टन, वो कितना हो गया, 89.5 मिलियन टन, ठीक। तो इतना चेंजिंग हुआ, दैट्स व्हाई इस फेज को क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला। क्यों इतना इंक्रीज हो गया, बिकॉज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू सेमी ड्वार्फ वैरायटी। कैसा व्हीट और राइस यूज करने लगा फार्मर, सेमी ड्वार्फ वैरायटी का व्हीट एंड राइस यूज करने लगा। और वो डेवलप कौन किया था, नॉर्मन ई बोरेलॉग ने, ठीक। ये मैक्सिको में एट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट एक है जगह, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट है मैक्सिको में। वहां पे नॉर्मन ई बोरेलॉग ने ऐसा सेमी ड्वार्फ वैरायटी का व्हीट एंड राइस बनाया, ठीक। और फिर इंडिया आया और इंडिया में फिर लोग यूज करने लगे। तो फिर उस फेज में इतना व्हीट हुआ, इतना राइस हुआ कि इंडिया को फिर पूरे देश में देना पड़ा। फिर ऐसे फिर बहुत फायदा भी हुआ। अब जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस था, ये बना कैसे, तो IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI इन फिलीपींस, यहाँ से लाया गया IR8, ठीक, एक तरह का ये क्रॉप। और दूसरा कौन, दूसरा हमारा टैचुंग नेटिव 1 विच इज इन ताइवान। तो ताइवान से लेके आ गया ये क्रॉप। इन दोनों क्रॉप के मिश्रण से क्या बना, सेमी ड्वार्फ वैरायटी का क्रॉप बना, ठीक, जो कि हमारा यूज हुआ तो बहुत अच्छा क्रॉप था वो, ठीक। इन इंडिया हाई एंड डिजीज रेसिस्टेंट
wheat variety introduced in India in 1963 which is called सोनालिका एंड कल्याण सोना। ठीक, इंडिया में 1963 में ऐसा गेहूं का क्रॉप, ऐसा गेहूं बनवाया गया जो डिजीज रेसिस्टेंट हो, जो डिजीज से भी बचा रहे जनरली, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसकी प्रोडक्टिविटी हो, और उसका नाम क्या था, जैसे कि सोनालिका हो गया और कल्याण सोना उसका नाम रखा गया। ठीक, और वो वीट इंट्रोड्यूस किया फार्मर अपने खेत में, तो उससे भी वीट की क्या हुई, वीट बहुत ज़्यादा अमाउंट पे होने लगा। ठीक, सेमी ड्रॉप वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1966। जो सेमी ड्रॉप वैरायटी था वो इंडिया में कब आया, 1966 के करीब में वो इंडिया में आया। ठीक, इंडिया लेटर डेवलप बेटर राइस विच इज जया एंड रत्ना। इंडिया फिर धीरे धीरे इंडिया भी इस चीज में आगे बढ़ने लगा। इंडिया भी अब खुद से अपना वीट और राइस का हाइब्रिड बनाने लगा, जैसे कि जया हो गया, रत्ना हो गया, सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया, ये वीट और राइस की वैरायटी है, तो इंडिया भी ये बनाने लगा। अब ये वीट और राइस लोग लेकर जाता था फार्मर, अपने खेत में लगाता था, तो अच्छे से सब कुछ होता था। ठीक, और ये सेमी ड्रॉप वैरायटी था, ये भी इंडिया में आया था। तो ये सब काम कब हो रहा है, 1960 के करीब में हो रहा है। तो 1960 से लेकर 2000 करीब में ये सब चीजें होने लगी। दैट्स व्हाई इस फेज को क्या बोला था, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला था, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला था। क्लियर? ठीक, तो ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आएगा तो इतना ही चीज लिखना है। अब इसमें एक दो और आता है, जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना की खेती हो गया। ठीक, और एक दो चीज है तो वो बाद में देख लेंगे। ठीक, खैर दूसरा ये कहना था कि